प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हर्ष, जिसे हर्षवर्धन भी कहा जाता है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर्षवर्धन वर्धन वंश का महानतम शासकों में से एक था। उसका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक माना जाता है। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तर भारतीय इतिहास का एक श्रेष्ठतम शासक था। उसने न केवल उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक तंत्र का भी उसने गठन किया। साथ ही हर्षवर्धन ने शिक्षा, धर्म और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही वजह है कि एक कुशल योद्धा, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, लोक कल्याणकारी और विद्यानुरागी शासक के रूप में सब लोग तथा सभी विद्वान व इतिहासकार उसकी प्रशंसा करते हैं। हर्षवर्धन की उपरोक्त उपलब्धियों के विषय में हमें जानकारी वानभट्ट की प्रमुख रचना हर्षचरित, हर्षवर्धन के मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेख और प्रसिद्ध चीनी यात्री भेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, की यात्रा वृत्तांत से हमें जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष की उपलब्धियों का विवरण निम्न शीर्षकों में या निम्नवत रूप में देखा जा सकता है। उसकी राजनीतिक उपलब्धियां। हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियों के अंतर्गत हम उसके साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक संगठन और राजस्व प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वानभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार राज्यवर्धन की हत्या अर्थात हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उसके बाद बड़े ही नाटकीय ढंग से उसकी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज चली आई। इसके साथ ही कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का हृदय स्थल बन गया। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों में अर्थात 606 से 612 ईस्वी में वल्लभी राजपूताना, सिंध, नेपाल, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा के विरुद्ध सैन्य अभियान करते हुए इन तमाम शक्तियों पर अपनी विजय हासिल की। इस प्रकार हर्ष का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तट तक तथा पूर्व में बंगाल के गंजाम जिले से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र के वल्लभी तक फैला हुआ था। अब हम लोग हर्ष के प्रशासनिक संगठन पर चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन ने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक तंत्र का भी गठन किया। हर्ष ने जहां एक तरफ गुप्तों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखा, वहीं दूसरी ओर
उन्होंने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और इसमें संशोधन भी किया। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुसार हर्ष राज्य और शासन का प्रमुख या प्रधान था, अर्थात राज्य की समस्त शक्तियाँ उसके हाथों में केंद्रित थी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वह सर्वशक्तिशाली और निरंकुश शासक था। लेकिन व्यवहारतः वह प्रजा वत्सल अर्थात प्रजा को प्रेम करने वाला शासक था। वह सदैव जनहित के जन कल्याण के कार्य में लगा रहता था। वह धर्म और दंड का समुचित व्यवहार करने वाला, शांति व्यवस्था कायम करने वाला तथा प्रजा के आध्यात्मिक कल्याण हेतु काम करने वाला शासक था। हर्ष के समय न्याय व्यवस्था अत्यंत सक्षम थी और अपराधियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। अब हम लोग हर्षवर्धन के राजस्व प्रशासन पर चर्चा करेंगे। हर्षकालीन राजकीय आय का प्रमुख स्रोत भूराजस्व था और इस समय किसानों से कुल उपज का 1/6 भाग की दर से भूराजस्व वसूल किया जाता था। तो बच्चों, आज हम लोग हर्ष की उपलब्धियों के अंतर्गत विशेषकर उसकी राजनीतिक उपलब्धियां पर चर्चा किए। धन्यवाद।